नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं नासिर खान। आपने हाल ही में एक वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें एक महिला की नाक से खून बह रहा था और वो सोशल मीडिया पर ये बता रही थी कि उसको अटैक किया गया है जोमेटो के डिलीवरी बॉय की तरफ से। इस वीडियो के आने के बाद न सिर्फ ये वीडियो वायरल हुआ बल्कि काफ़ी हाय तौबा भी मची और इस मामले में ज़ोमैटो ने जो डिलीवरी बॉय कामराज था उसको सस्पेंड भी कर दिया और अपनी जांच भी इंटरनल बिठा दी इस मामले में। और पुलिस की तरफ से भी कामराज को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उसको फिर ज़मानत मिल गई थी। लेकिन जब कामराज ज़मानत पर रिहा हुआ तो उसके बाद उसका भी वर्जन आया और उसमें उसने बताया कि घटना सिर्फ वही नहीं है जो महिला के द्वारा बताई गई है, बल्कि महिला ने उस पर झूठा आरोप लगाया है। अटैक उसने महिला पर नहीं किया था बल्कि महिला ने उस पर किया था और उसने पूरा सिलसिलेवार ये बताया कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो डिलीवरी के वक्त जब उसको खाना डिलीवर करने के लिए वो महिला के घर पहुंचा तो महिला ने किस तरह से उसके साथ बदतमीजी की, उस पर अटैक किया, ये तमाम चीज़ें उसने बताई। अब डिलीवरी बॉय की भी शिकायत पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है। तो सवाल ये है, अब आज की कानूनी कहानी में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि उस शिकायत के बाद डिलीवरी बॉय की क्या इस महिला की गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसी पर आज विस्तार से थोड़ा बात करेंगे कि कानून क्या हमारा कहता है और किस तरह की चीज़ें आगे हैं। ये घटना जैसे मैंने आपको बताई है 10 मार्च को वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद सोशल मीडिया पर चूंकि बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद ज़ोमैटो को भी अपनी सफाई इसमें देनी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तरफ वो कानूनी खर्चा भी उठा रहे हैं अपने डिलीवरी बॉय का जिस पर यह आरोप है और दूसरी तरफ जो महिला घायल हुई है उसका भी वो इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। तो बहुत ही ज़ोमैटो की तरफ से बहुत सधी हुई चीज़ें रही। उन्होंने कोशिश यही की कि इस पूरे मामले को संभाल लिया जाए। लेकिन जिस तरह से इस मामले में डिलीवरी बॉय कामराज ने अपने पक्ष को रखा, उसके बाद सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो महिला है उसकी शिकायत को लेकर सवाल खड़े हुए और अब अंततः जो कामराज है उसकी तरफ से एफआईआर इस मामले में दर्ज करा दी गई है। तो जो एफआईआर महिला के खिलाफ डिलीवरी बॉय ने दर्ज करवाई है उसमें 3 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। पहली धारा है आईपीसी की धारा 355, जिसमें हमला जब किया जाता है किसी पर तब ये दर्ज करवाई जाती है। दूसरी है 504, यानी कि जो डिलीवरी बॉय है उसको अपमानित करने की कोशिश की शांति भंग करने के लिए। और तीसरी जो धारा लगाई गई है वो है 506, यानी कि न सिर्फ उसको अपमानित किया गया बल्कि उसको धमकी भी दी गई। तो इन 3 धाराओं के तहत डिलीवरी बॉय ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पे एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर कर ली है। अब सवाल ये है कि क्या इस महिला की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। तो ये जो तीनों धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें बहुत गंभीर प्रवृत्ति का कोई अपराध नहीं हुआ हो, यानी कि जैसे हत्या हो गए, बलात्कार, डकैती के मामले हो गए, इस तरह का गंभीर अपराध ना हुआ हो, उनको असंज्ञेय अपराध कहते हैं। और इस तरह के अपराधों में पुलिस को अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होती है तो उससे पहले वारंट जारी करना होता है। यानी कि जो गंभीर अपराध हैं उसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इस तरह के मामलों में जिसमें मान लीजिए धमकी दी गई है या आपको अपमानित किया गया है या आप पर अटैक करने की कोशिश हुई है, तो इस तरह के अपराधों में बिना वारंट के जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो और ख़ास तौर से जिन 3 धाराओं में ये डिलीवरी बॉय की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है, ये इसमें ज़मानत बहुत आराम से हो जाती है, ये गैर ज़मानती अपराध नहीं है। और अगर दोनों पक्ष आपस में समझौता करना चाहें तो वो भी गुंजाइश उसमें रहती है। तो अब आगे जैसे जैसे ये मामला चलेगा ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस जांच में किस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज अगर है तो वो बड़ी भूमिका निभाएगी कि वाकई उस वक्त क्या हुआ था। और अगर उस सीसीटीवी में आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई है दोनों की, तो कहीं ना कहीं पुलिस ये साफ
तरीके से अपनी जांच में बता पाएगी कि गलती किस पक्ष की ज्यादा थी, डिलीवरी बॉय की तरफ से या उस महिला की तरफ से। बहरहाल दोनों ने अपने अपने पक्ष को रख दिया है और इस मामले में जिस तरह से चीजें सामने आई, पहले महिला के साथ सोशल मीडिया पर लोगों की सिंपैथी थी और बाद में फिर डिलीवरी बॉय को लेकर सिंपैथी तब आई जब उसने अपना पक्ष रखा और बताया कि महिला जो थी उसने उसको अपमानित किया और वो महिला चाहती थी कि उसको फ्री खाना दे दिया जाए, जबकि उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया था और वो खाना वापस लेकर जाना चाहता था। तो इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं उसमें पुलिस एफआईआर तो रजिस्टर कर लेती है, लेकिन चूंकि ये अपराध जो होते हैं इसमें इस तरह के मामलों में 3 साल से कम की सज़ा होती है, क्योंकि बहुत गंभीर अपराधों की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है। तो 3 साल से कम सज़ा जिन जिन मामलों में होती है उसमें जनरली पुलिस गिरफ्तारी जब तक नहीं करती जब तक कि जांच में किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई बहुत ठोस सबूत नहीं मिलता है। तो ऐसे में इस मामले में कामराज की शिकायत पर कोर्ट में तो मामला चलेगा, लेकिन पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की गुंजाइश काफ़ी कम है इस महिला के। जिन 3 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आपको मैं बता दूं कि सज़ा का जो प्रावधान है वो 2 साल की सज़ा तक ही हो सकती है इन मामलों में, और साथ ही आर्थिक जुर्माना भी हालांकि कोर्ट की तरफ से हो सकता है अगर जांच में ये पाया जाता है कि जो एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं वो सच पाए गए हैं। तो या तो 2 साल की सज़ा हो सकती है, आर्थिक जुर्माना भी साथ में हो सकता है, दोनों चीज़ें भी एक साथ हो सकती हैं। तो अब ये मामला बहरहाल चूंकि दोनों की तरफ से एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, कोर्ट में चलेगा और कोर्ट में पुलिस की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस पक्ष की इस मामले में गलती थी। हालांकि इस तरह के कई मामलों में हमने देखा है कि कई साल जब केस कोर्ट में चल चुका होता है उसके बाद दोनों पक्ष आउट ऑफ द कोर्ट जाकर समझौता भी कर लेते हैं, यानी कि कोर्ट में मामला जब तक पूरा हो पाए और कोर्ट कुछ फैसला सुना पाए उससे पहले ही लोग आपसी समझौते से इस मामले को सुलटा लेते हैं। तो अब यही देखना होगा कि दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना पक्ष रख दिया है, किसका पलड़ा पुलिस की जांच में भारी साबित होगा, ये पुलिस की आने वाली कुछ दिनों की जांच की दिशा से तय होगा। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही, कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।